Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Mathematics Class 7, Chapter 4 Angles and Pairs of Angles. Practice set 17. तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए T is a point on line AB। जो T जो है ये AB पे पॉइंट है, बीच में है। तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल ATB? एंगल ATB कौन सा एंगल होगा? तो एंगल ATB होगा, तो यहाँ पे लिखो एंगल ATB इज अ स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मतलब रेखीय युगल कोण होगा। उसके बाद क्या दिया? व्हाट इज इट्स मेजर? इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसको लिख लो इट्स मेजर इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमको अब क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? देखो यहाँ पे अ लाइन AC इज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे देखो AC जो है एक यहाँ पे दिया है रेस BD स्टैंड ऑन इट। BD इसके ऊपर है। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? या कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सेकंड एंगल फॉर्म कर रहा है, दो एंगल फॉर्म कर रहा है, 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। ABD कितने डिग्री का है और DBC कितने डिग्री का है? यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा ABD जो है वो 120 डिग्री का है और DBC जो है वो 60 डिग्री का है। तो अगर हम लोग ये दोनों को प्लस करते तो यहाँ पे प्लस कर लो 120 प्लस 60। 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है? इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री दे आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। देखो इसके पहले हम लोग ने कोटि पूरक कोण पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। वो कितने डिग्री का होता था? दो कोण को मिलाकर, दो एंगल को मिलाकर के वो कितना होता था? 90 डिग्री का होता था। अब ये क्या है? 2 एंगल्स को मिलाकर के 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो 2 एंगल्स को प्लस करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा या कोटि पूरक कोण हो जाएगा। वहीं पे 2 एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री अगर आता है तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि 2 एंगल्स को प्लस करने पे 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा और 2 एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ऑब्जर्व द एंगल्स इन अ फिगर बिलो एंड एंटर द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। मेजर PQR। देखो यहाँ पे मेजर PQR कितना दिया गया? 110 डिग्री। यहाँ पे फिल कर लो 110 डिग्री। और EMNT कितना दिया गया है? EMNT दिया गया है 70 डिग्री। तो अब हमको ये 110 प्लस 70 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो PQR एंड PMT इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहाँ पे 2 एंगल्स है, 2 एंगल्स को प्लस करने पे 180 डिग्री आया है, इसलिए ये क्या जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रैक्टिस सेट 17 अभी हम करने वाले हैं। राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। यहाँ पे जितने भी एंगल दिए हैं सबका हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो इसके पहले जैसे जैसे हम लोग करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्लस कितना होता था? 90 डिग्री होता था ना। तभी इसका कितना हो जाएगा? इसका 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए लिखो, पहले फर्स्ट सम लिख लो। फर्स्ट सम में कितना दिया गया है? 15 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो लेट द
measure of supplementary angle of कितना डिग्री है 15 डिग्री ना 15 डिग्री का कितना हो जाएगा 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग सपोज x सपोज करते हैं ठीक है तो क्या लिखोगे माना 15 अंश का संपूरक कोण बराबर x अंश सो दैट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका प्लस कर देंगे 15 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है क्योंकि हम लोग को सप्लीमेंट्री निकालना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 15 सो दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 15 कितना होगा 165 समझ में आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या पुट करेंगे आंसर में लिख लो द supplementary angle of 15 is equal to 165 डिग्री इतना समझ में आया तो अभी हमको क्या करना है सेम इसी तरीके से सबका करना है अब हम लोग यहाँ पे सेकंड का करते हैं सेकंड का क्या करेंगे सेकंड है 85 डिग्री तो हम लोग क्या लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री तो यहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस 85 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री सो दैट x इज इक्वल टू ये प्लस हो रहा है यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 85 so that x is equal to 95 ठीक है तो यहाँ पे आंसर में क्या बनेगा द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 is equal to 95 डिग्री सब में वही लिखना है इसीलिए मैं वैसे कर रहा हूं अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग अब इसके बाद हम लोग थर्ड करते हैं थर्ड में क्या है 120 डिग्री है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लो 120 डिग्री तो क्या हो जाएगा लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री का क्या कितना हम लोग सपोज करेंगे x सपोज करेंगे जब x सपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 ठीक है तो ये प्लस हो रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 120 सो दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री इसी तरीके से करना माना 120 अंश का संपूरक कोण बराबर x अंश इसको दोनों को प्लस कर दो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस आने के बाद ये इसको माइनस करके 60 आ जाएगा 60 आने के बाद लिख दो 120 का संपूरक कोण बराबर 60 अंश और फोर्थ कर लेते हैं फोर्थ में कितना दिया गया 37 डिग्री ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखोगे x प्लस 37 इज इक्वल टू 180 सो दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 37 अब इसको माइनस कर दो 180 में से 37 गया तो कितना आ जाएगा 143 डिग्री तो यहाँ पे क्या जाएगा द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 143 डिग्री हमारा ये 143 डिग्री इसका आंसर है अब फिफ्थ कर लेते हैं फिफ्थ में क्या है 108 डिग्री 108 डिग्री यहाँ पे क्या बनेगा लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
108 डिग्री का कितना हम लोग सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108। 180 में से 108 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। यहाँ पे लिखो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब हम लोग सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ में क्या दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू x। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देन 0 प्लस x इज इक्वल टू 180। so that x is equal to 180 minus 0, so that x is equal to 180। यहाँ पे क्या आएगा, the supplementary angle of 0 is 180 डिग्री। इस लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो, वो आपके ऊपर। सेवेंथ का क्या कितना दिया है, 8 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, a जो है हमारा क्वेश्चन का है और x जो है ये हमारा, हमको ये फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस x इज इक्वल टू 180। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको x फाइंड करना है सबका। यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस a। अभी ये तो सॉल्व नहीं होगा तो इसको ब्रैकेट में करके ऐसा लिख दो, मतलब हमको हमारा आंसर क्या आएगा, 180 माइनस a। तो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a इज इक्वल टू 180 माइनस a। यहाँ पे क्या दिया है, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। यहाँ पे देखो कुछ मेजर्स दिए हैं, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। हमको 2 एंगल्स का पेयर हमको फॉर्म करना है, मतलब बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहले लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को बाद में लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ढूंढो जो कि 90 डिग्री हो। देखो B एंड N, ये हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखो मेजर ऑफ B प्लस मेजर ऑफ N, इसका कितना होगा, इसको क्या करो फर्स्ट कर दो। तो यहाँ पे हमको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब सेकंड कर लो, सेकंड में और किसका 90 बनेगा, ये दोनों का तो नहीं बनेगा। ये हो सकता है D एंड F ना, 75 एंड 15 90। तो यहाँ पे क्या करो, मेजर ऑफ D प्लस मेजर ऑफ एंगल F। तो मेजर ऑफ D का कितना है 75 प्लस मेजर ऑफ एंगल F का कितना है 15। 75 प्लस 15 90 डिग्री, ये भी बन गया। अब हम लोग थर्ड का करते हैं, और कौन सा पेयर बनेगा, यहाँ पे देखो ये Y एंड E का। यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर ऑफ एंगल Y प्लस मेजर ऑफ एंगल E। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 प्लस 0। 90 प्लस 0 कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो ये हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। अब हमको क्या करना है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो और किसी का नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा।
अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल के लिए पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में सप्लीमेंट्री एंगल का करते हैं। अब क्या लिखोगे, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में कितना होना चाहिए बताओ, 180। तो पहले 180 का प्लस कर लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखो मेजर एंगल एन प्लस मेजर एंगल जे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एन का कितना है 30, इसका है 150, ये हो जाएगा 180 डिग्री। सेकेंड पेयर में क्या आएगा, और क्या इसका बन सकता है 60 है, यहाँ पे देखो ये 60 है और ये 120 है, तो इसको क्या करो, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल जी। तो ये कितना हो जाएगा, बी का है 60, इसका है 120, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब और किसका बन सकता है 150 120, अब एक भी नहीं है, तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन करना। यहाँ पे मैंने एक एंगल बना लिया है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, इसमें क्या बोला है, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट काइंड ऑफ पेयर एक्स एंड जेड। ये जो एक्स एंगल है और ये जो जेड एंगल है, ये कौन सा पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, वो हमको पूछा गया है। यहाँ पे लिखोगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ द angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये तीनों एंगल है इसमें, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल y हमारे पास क्या है, एंगल y की वैल्यू दी गई है, एंगल y की वैल्यू कितनी है 90, और बाकी का कुछ दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो दैट एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। जब ये एंगल एक्स एंड जेड 90 डिग्री का है तो वो कौन सा करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा या सप्लीमेंट्री बनेगा, 90 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री बनेगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर लिख लो इसका, एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर complementary angles। समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्स ऑफ अ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब टू एंगल दिया गया है, वो कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसका जो डिफरेंस है 40 डिग्री का है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ना, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट एंगल, सपोज फर्स्ट एंगल इज x डिग्री, ठीक है, एंड
सेकेंड एंगल इज, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम देखो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 40 डिग्री है। तो डिफरेंस होने के लिए या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे, x माइनस 40 भी कर सकते हो, x प्लस 40 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 40 किया है। तो अभी हमको क्या दिया गया है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। यहाँ पे लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो द सम ऑफ द मेजर्स of complementary angle is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे टू पेयर्स कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही दिया है। इसको सॉल्व कर लो, x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 40 प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 40, सो दैट 2x इज इक्वल टू 50, सो दैट x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो x की वैल्यू किसकी है, फर्स्ट एंगल की है। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 40 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 40 कितना डिग्री हो गया, 65 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना आया, 25 डिग्री और सेकंड एंगल आया 65 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया जो तुमको पूछा गया ना, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल का क्या होगा, ये एक हमारा आंसर आया और सेकंड एंगल का 65। क्वाड्रिलेटरल PTM is a rectangle. Write the name of a pair of a supplementary angle. यहाँ पे देखो ये एक रेक्टेंगल दिया गया ना, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, ध्यान देना, रेक्टेंगल में ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये भी 90 डिग्री होगा। और हमको क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे लिखो द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में कितना ये होगा, 180 डिग्री होगा। तो किसका किसका प्लस 180 डिग्री होता है, देखो P एंड M का, यहाँ पे एंगल P एंड एंगल M, इसका 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री होगा। सेकेंड पेयर क्या बनेगा, एंगल M एंड M, एंगल M एंड एंगल N। थर्ड कौन सा बन सकता है, N एंड T, एंगल N एंड एंगल T। फोर्थ कौन सा बन सकता है, एंगल T एंड एंगल T। देखो यहाँ पे P के साथ में M का, M के साथ में N का, N के साथ में T का, T के साथ में P का। और कुछ बन सकता है क्या, देखो यहाँ पे P के साथ में N का भी बन सकता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पे फिफ्थ क्या बनेगा, एंगल P एंड एंगल N। फिर सिक्स्थ का क्या बनेगा, M एंड T भी बन सकता है 90 डिग्री, एंगल M एंड एंगल T। देखो ध्यान देना, ये वाला एंगल का ये बनेगा P के साथ में M का, ठीक है,
m के साथ में n का, n के साथ में t का, t के साथ में p का। सीक्वेंस से लिखोगे तो तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। अब ये तो हो गया सीक्वेंस का, अब क्रॉस कर दो, p के साथ में n का और m के साथ में t का, तो आप लोगों का कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर एंगल A 70 डिग्री, व्हाट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले फाइंड कर लो। क्या करोगे, A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले फाइंड करो, जितना ये आएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। पहले A का कोटि पूरक कोण निकालो, A का कोटि पूरक कोण निकालने के बाद में उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा, संपूरक कोण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जैसा पहले किए थे, मतलब इसमें टू सम है, टू सम को एक नहीं किया है। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजर A इज इक्वल टू x डिग्री। A का ही हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करो, मेजर A प्लस x इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मेजर A का वैल्यू दिया गया तुमको 70 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट x इज इक्वल टू 90 माइनस 70, सो दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गई, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर में लिख लो, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। हाँ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकला, देखो मेजर A का कॉम्प्लीमेंट्री निकला। अब जो ये 20 डिग्री आई है इसका हमको सप्लीमेंट्री निकालना है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ 20 इज इक्वल टू x, हमारा क्या बनता है, सप्लीमेंट्री 180 का होता है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, सो दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सो दैट x इज इक्वल टू 160 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 is equal to 180 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री। ठीक है, आंसर में लिखो, अब यहाँ पे आंसर लिखते हैं, द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो समझे, पहले मेजर एंगल एक का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, कोटि पूरक कोण निकालो, कोटि पूरक कोण आ जाएगा, फिर उसका संपूरक कोण निकालना है, सप्लीमेंट्री निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मेजर B, मेजर एंगल B का वैल्यू दिया गया और A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सीधा लिखो, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया गया, सप्लीमेंट्री एंगल दिया मीन्स 180 डिग्री दिया, और यहाँ पे हमको एंगल A की वैल्यू तो फाइंड करनी है, एंगल B का दिया गया है x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल A का फाइंड करना है, ये प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक साथ में लेके जाओ, 180 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा x प्लस 20, सो दैट में
एंगल ए इज इक्वल टू, क्या करो इसको ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करोगे ना तो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -20, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू 180 -20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 180 -20 कितना होता है 160 माइनस एक्स, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स डिग्री, यही हमारा आंसर।